तहब्बुर राना मतलब उसके मारे में कांग्रेस कितना ज्यादा उससे प्रभावित है, कह रही अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खतना कर देगा। ये कि कोई अगर तहब्बुर राना दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है जो 71 की लड़ाई जीती। इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने, सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर, नहीं ना? क्रेडिट आप उनको क्यों देते, अधिकारी को क्यों नहीं देते? तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया, तहब्बुर राना को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया। और आप करो गोली मार दो, गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा, वीरा चौहान का क्या होगा, संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, आप ही चाहते हो अशोक जी? आप ही चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, सपा के प्रवक्ता अशोक यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। दोस्तों आज अमिताभ जी ने इन दोनों प्रवक्ताओं को जम के धोया है, क्योंकि इन दोनों प्रवक्ताओं का कहना था कि आरएसएस और भगवा आतंकवाद होते हैं और इनका हम जम के विरोध करेंगे। इसके बाद अब न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देख के आपको आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी किसने क्या कहा, डिम्पल जी क्या बोली और बाकी अवधेश प्रसाद क्या बोले, फैजाबाद वाले, वो भी सब विषय हैं। अमित जमई आपका प्रवक्ता है, वो उसने क्या कहा, वो सब चीजें हैं। वो कह रहे अब लाने से अब ये कुछ नहीं चलेगा। तहब्बुर राना बोले अब तो खालिस्तान चल रहा है। ये सिनेमा आया है क्या कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? मैं समझना है यार, मतलब आपका जो पार्टनर है एलआई है, वो कांग्रेस कह रही कि भगवा ही आतंकवाद है और भारत के आदमी को धमकी दी जा रही है कि तहब्बुर राना मतलब उसके मारे में कांग्रेस कितना ज्यादा उससे प्रभावित है। कह रही अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खतना कर देगा। ये भारत की पार्टी बोल रही। पाकिस्तान से कोई इसका नातेदार बोलता तहब्बुर का, मैं तब भी मान लेता कि उसको दर्द हुआ। आपके अलाइंस पार्टनर को दर्द है तहब्बुर राना का, और वो धमकी दी जा रही है कि वो अगर जिंदा बच गया तो मार डालेगा बाकी को। अशोक जी ये तो पानी सर से ऊपर गुजर गया नहीं? राजनीतिक मत भिन्नता, मतभेद, ये सब जीत हार चलती रहती है, लेकिन जहां विषय भारत का आ जाता है, भारत माता का आ जाता है, वहां हम सब तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं ना। ये क्या कहा जा रहा है अशोक जी? ये अभी पूरी सफलता नहीं अमिताभ जी, ये सफलता बहुत छोटी है, क्योंकि तहब्बुर राना के साथ साथ जो नेटवर्क जो तहब्बुर राना ने बिछाया था, उस नेटवर्क को फॉलो करने का काम डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और वो डेविड कोलमैन हेडली आराम से अमेरिकी जेल में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर तहब्बुर राना दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह करके जो सरकार के नाक के नीचे जो हमारे देश के नागरिकों पर हमला कराने में सहयोग किया। तो उस पर भी सरकार का अगर उसको प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मुन्ना खान जी की बात किया कि भगवा आतंक, मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी ये बात जो आरएसएस में जो वैज्ञानिक था अमिताभ जी में पटरुलकर और ध्रुव सेना भाजपा का जो पदाधिकारी था, इन सबों की बातों को या नाम को याद करके वो बोल दिए होंगे गलती से या सही से, मतलब मुझे जहां तक मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बता रहा हूँ कि अमिताभ जी आपको याद होगा जो दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक, जो विमान का हाईजैक करके ले गया था कंधार तमिलनाडु के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो 3 खुखार आतंकवादियों को वाजपेयी सरकार में उनको बाइज्जत जहाज से बैठा करके छोड़ा गया। कहीं न कहीं जो उसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमद सईद शेख, इन लोगों ने जो आतंकवादियों का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थापित करके देश के ऊपर, देश के दामन पे जो हमले किए, कहीं न कहीं वो वाजपेयी की सरकार भी दोषी है। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में। ठीक है, आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना। आज विषय राष्ट्र का भी है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। ओपी सिंह जी ने 2-3 बातें कही, उस पर जरूर मुझे कुछ कहना होगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, सिपाहियों को, दरोगा को, थानेदार को, एसओ को बधाई है, जवान पुलिस सुरक्षा कर्मियों को,
जो वो तहब्बुर राना को ले आए अमेरिका से भारत, और मोदी सरकार की नाकामी कि हेडली नहीं आ पा रहा। ये ऐसा कहां से लाते हो महाराज तर्क? इंदिरा गांधी इन्हें 71 की लड़ाई जीती, इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने तलवार लेके? नहीं ना। सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। नपना एक रखो भैया। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये काम किए। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर? नहीं ना। क्रेडिट आप उनको क्यों देते, फिर अधिकारी को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तरीका ठीक नहीं, देश के संदर्भ में ठीक नहीं। राजनीतिक तौर पर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। वक्फ बिल का विषय आए उसमें करिए, इसमें नहीं। तो और दूसरी बात एक कंधार की अशोक जी ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके ओपी सिंह के पास आऊंगा। मैंने वो दृश्य पूरा घटनाक्रम एक पत्रकार के नाते बहुत शिद्दत से कवर किया अशोक जी। मैं उस पर कई बार बोल चुका हूं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी सुविधा वाली चीज ही याद रखते हैं अपने पक्ष की, बाकी भूल ओमिट कर देते हैं। आपको फिर निवेदन किए दे रहा हूं। वाजपेयी सरकार के सामने जब वो परिस्थिति पैदा हुई तो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। क्या करे देश? 260 या 63 लोगों को छोड़ का जीवन संकट में डाल दें। भारत की राजनीतिक चेतना ने खड़े होकर कहा कि हमें अपने नागरिक बचाने चाहिए। समझ गए ना आप? अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फैसला नहीं था। और दूसरी बात जो अभी अशोक भाई ने कही कि गोली मार देनी चाहिए थी सबको तुरंत। अरे दादा, पुरानी छोड़ो, अब इसको मार दे गोली तो पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नहीं नाराज हो जाएगी। तहब्बुर राणा को गोली मार दे तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया। तहब्बुर राणा को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया, आइसक्रीम को भी नहीं पूछा। हाय 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 हाय। नहीं, अफजल गुरु को अशोक भाई, मुझे उम्मीद थी आज आप थोड़ा पार्टियों के लफड़े से परे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी जब हो गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दी थी, उसको एग्जीक्यूट करने में 7 साल लगे थे। 7 साल। कितने? 7 साल मुन्ना खान की सरकार को। क्यों? और आप कह रहे हो गोली मार दो। गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा? ये छत से नहीं कूद जाएंगे। और कन्हैया का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का क्या होगा? संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, आप ही चाहते हो अशोक जी? आप भी चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? और ये लोग काली पट्टी बांध के नहीं घूमेंगे फिर देश भर में कि तहब्बुर हुसैन जी चले गए? इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल तो भारत जैसे देश ने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया, तो इसको भी देंगे। उसकी चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं, देश करेगा। और तहब्बुर के मसले पर, इस घटनाक्रम पर दूसरे देश इजराइल ने जैसी प्रतिक्रिया दी, वैसी प्रतिक्रिया भारत के विपक्षी दल वैसी भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाए मैथिल जी? वो तो दूसरा देश है, उसने जो प्रतिक्रिया दी और कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ये कदम सराहनीय है, आतंक के खिलाफ भारत ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, ऐसा कांग्रेस नहीं बोल पाई, अशोक जी नहीं बोल पाए, बसपा नहीं बोल पाई, आरजेडी नहीं बोल पाई, शिवसेना उद्धव नहीं बोल पाए। क्यों? अमिताभ जी, असल में परेशानी ये है कि इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार इस प्रकार की जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है उसका जो है भरण पोषण जो है वो मुन्ना खान की पार्टी और अशोक यादव जी की पार्टी और समूचा विपक्ष करता रहा। यही कारण है कि आज ये लोग, मैं ये कहूं कि विपक्ष में बैठे हुए हैं।
मैं आपको सिलसिलेवार याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जब देश के लिए कोई भी कार्य किया गया उस पर प्रश्न उठाने का काम किसने किया? इसी इंडी गठबंधन ने किया। आग लगा दी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।